वृंदावन या बरसाना जाओ तो सोच समझ के जाना। पागलों की धरती है, दीवानों की धरती है, प्रेमियों की धरती है। दुनिया में दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं। और यह प्रेम एक तरफा नहीं। जितना प्रेम आप राधा रानी और ठाकुर जी से करते हो, उतना ही प्यार वो आपसे करते हैं। और इस प्रेम का जवाब आपको मिल जाता है वहाँ जा कर के। ऐसा ही एक प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ। अद्भुत प्रसंग है, आंखें बंद करके सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक लड़की रमा ठाकुर जी के अनन्य भक्त, राधा रानी के अनन्य भक्त विवाह हुए ऐसे परिवार की कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लड़की थी रमा ठाकुर के अनन्य भक्त, राधा रानी के अनन्य भक्त विवाह हुआ ऐसे परिवार में जो पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त, राधा रानी के भक्त। बड़ा अच्छा परिवार मिला, सुखमय जीवन मिला। जीवन में बहुत खुशियाँ थीं। बस एक तकलीफ थी, बहुत साल बीत गए विवाह को, लेकिन संतान नहीं हुई। एक बार मोहल्ले की औरतें बरसाना जा रही थी। राधा अष्टमी आने वाली थी। 8 दिन का टूर था। तो रमा की सास ने कहा कि बेटा, तू भी राधा रानी से मिला, तू भी बांके बिहारी से मिला। राधा रानी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजती हैं, चली जा मिलने। तो रमा ने कहा ठीक है माँ। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी। रात्रि में रमा को पैर में चोट लग गई। चोट थोड़ी गहरी थी। तो सास ने कहा कि बेटा तू रहने दे, क्योंकि बरसाना जाएगी, बरसाना बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, तब राधा रानी का महल आएगा। तू विश्राम कर ले, तुझे दिक्कत हो जाएगी। रमा ने कहा नहीं माँ, मैं तो कई दिन से यह सोच रही हूँ कि वहाँ राधा रानी से ऐसे मिलूँगी, ऐसे बातें करूँगी। अब तो मुझे बरसाना जाना है, अब तो राधा रानी से मिलकर आना है, मुझे जाने दो माँ। तो सासू माँ ने कहा कि ठीक है, जब तेरी जिद ऐसी है, तेरा प्रेम ऐसा है और तेरे अंदर से भाव आ रहा है वहाँ जाने का, तो ज़रूर जा। तो रमा सब सहेलियों के साथ, मोहल्ले की सब औरतों के साथ बरसाना पहुंची तो सब सहेलियां सीढ़ियां चढ़ने लगी। रमा थोड़ा धीरे चल रही थी, पैरों में चोट लगी थी, काफ़ी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, पैर में दर्द हो रहा था। राधे राधे बोल रही थी, बार बार राधा रानी को याद कर रही थी, बड़े दिल से याद कर रही थी, बचपन से अनन्य भक्त जो थी। तो एक छोटी सी लड़की आई। रमा राधे राधे कर कर के एक एक सीढ़ी चढ़ रही थी। छोटी सी लड़की ने आकर कहा कि मैया, आटरी तक मैं छोड़ देती हूँ। रमा ने कहा नहीं बेटा, मैं चली जाऊँगी। तो लड़की ने कहा नहीं मैया, मैं छोड़ दूँगी, चलो आओ, जिद नहीं करते। आपके पैर में चोट लगी है। और लड़की के साथ रमा ऊपर जाने लगी। लड़की रमा को सहारा दे रही थी। तो रमा ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? तो लड़की ने कहा कि यहाँ सब मुझे लाडो बोलते हैं। बोली अच्छा, मैं भी, तू लाडो, बड़ी प्यारी है। तो रमा उस लड़की के साथ ऊपर गई अटारी तक। जब अटारी पर पहुँच गई तो छोटी लड़की ने कहा कि लो मैया, आ गई अटारी। तो रमा ने उसका धन्यवाद किया। तो लड़की ने बोला कि मैया देखो, मैं तुम्हें ऊपर ले आई हूँ, तुम मेरे लिए क्या लाई हो यह बताओ। रमा बोली कि बेटा, तू तो आज ही मिली है और मुझे थोड़े ही पता था तू मिलने वाली है, तो मैं तेरे लिए कल लेकर आऊँगी। मैं राधा अष्टमी तक यही हूँ और रोज आऊँगी, तो तू कल मुझे मिलना। तो लड़की बोली हाँ मैया, मैं कल मिलूँगी, कल भी मैं ही आपको ऊपर लेकर आऊँगी। तो अगले दिन रमा गई, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो छोटी सी लाडो सीढ़ियों में शुरुआत पे ही बैठी थी। देखते ही खुश हो गई। रमा बोली रितु बैठी है यहाँ? तो लाडो बोली हाँ मैया, मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब आओगी।
बोलो मेरे लिए क्या लाई? तो रमा ने उसके हाथ में चूड़ी और पाजेब दी। लाडो खुश हो गई। लाडो बोली, मैया श्रृंगार का सामान लाई हो और अधूरा लाई हो। सब चूड़ी और पाजेब पूरा श्रृंगार का सामान लाती ना। मैया मैं भी सजती। तो रमा ने कहा कि बेटा मैं 8 दिन यहाँ हूँ, राधा अष्टमी तक रोज तेरे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी, और आज ही मैं सब ले आती तो फिर कल मुझे ऊपर कौन चढ़ाता अटारी तक। अब रोज मुझे तू ऊपर चढ़ाएगी और मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी। और लाडो फिर अटारी तक ले गई। रमा को यह सिलसिला चलता रहा। रमा रोज कुछ ना कुछ लेकर आती। बड़ी प्यारी बच्ची थी लाडो। रमा को बड़ा प्यार आता था उस पर। चोली, घाघरा, चुनरी सब लेकर आई। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। रमा लाडो के लिए कुछ ना कुछ लाती। करते करते 6 दिन बीत गए। 6ठा दिन था। लाडो इंतजार में थी रमा को अटारी पर ले जाने के लिए। आज लाडो के साथ एक बच्चा भी था, सुंदर सांवला सा बच्चा, मोटी मोटी आँखों वाला प्यारा सा बच्चा। रमा ने देखा, लाडो से पूछा, लाडो यह कौन है? तो लाडो ने बताया कि ये मेरा सखा है, ये मेरे साथ रहता है। आज मेरे लिए क्या लाई हो मैया? और रमा ने आज का लाया हुआ सामान भी लाडो को दिया। लाडो बोली, मैया मेरा सखे के लिए भी कल कुछ लाना, यह मेरे साथ ही रहता है। तो रमा ने कहा कि ठीक है मैं लेकर आऊँगी, पर तू एक बात तो बता, मैं रोज तेरे लिए कुछ ना कुछ लाती हूँ पर तू पहनती तो नहीं है, कब पहनेगी? तो लाडो ने कहा कि अरे मैया राधा अष्टमी आने वाली है, उस दिन पहनूंगी ना, तू क्यों चिंता करती है? तेरा ही लाया हुआ सब कुछ पहनूंगी। कल मेरे सखा के लिए भी जरूर कुछ लेकर आना। अगले दिन रमा आई। सुबह उस बच्चे के लिए पोशाक लेकर आई और कान्हा जी की मोरपंख लेकर आई, मुकुट लेकर आई, धोती कुर्ता लेकर आई, बांसुरी लेकर आई और दोनों बच्चों के साथ फिर अटारी तक गई। अगला दिन था 8वां दिन। 7 दिन वो बच्ची वो लाडो रमा को अटारी तक पहुंचाती रही, नीचे उतारती रही। 8वां दिन आया। एक दिन था राधा अष्टमी का। रमा आई। रमा ने देखा कि सीढ़ियों में ना लाडो है ना वो बच्चा है। रमा उन्हें ढूंढते ढूंढते आराम से ऊपर पहुंची। लाडो को ढूंढ रही थी कि आज तो लाडो आई ही नहीं। पैर में भी थोड़ा आराम पहले से हो गया था। जब ऊपर पहुंची मंदिर के अंदर राधा रानी के महल में बार बार देख रही थी, लाडो नहीं आई। कह रही थी राधा अष्टमी पर तैयार होगी, वह पहनेगी जो रमा ने दिया है। ना वह बच्चा दिखाई दिया ना लाडो दिखाई दी। मन में ख्याल चल रहा था कि सब ठीक तो है ना, बच्चे कहाँ गए? भीड़ बहुत थी, अब इतनी भीड़ में बच्चा कहाँ मिलता। उसे लगा कि पता नहीं आज तो मिलने ही चाहिए। कल तो सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आज तो मिलनी ही चाहिए। पर लाडो कहाँ मिलती है, भीड़ बहुत थी। इधर मंदिर में जब पर्दा हटा, राधा रानी को देखा, कान्हा जी को देखा, रमा देखती ही रह गई। रमा इसलिए देखती रह गई कि राधा रानी ने जो पोशाक पहनी थी, कान्हा जी ने जो पोशाक पहनी थी, ये वही थी जो रमा ने दी थी। वही चोली, घाघरा, चुनरी, वही पाजेब, वही चूड़ियाँ, वही मोर मुकुट, वही बंसी, वही पोशाक। स्तब्ध हो गई रमा। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? सामने राधा रानी खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं। कान्हा जी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं जोर जोर से। जय जयकारा हो रही है, राधे 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 राधे। इस राधे राधे की जय जयकारा में अश्रु बह रहे हैं। रमा की आंखों से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निशब्द हैं, स्तब्ध हैं, बस देखती जा रही हैं। कुछ मन में नहीं आ रहा है, वहीं खड़ी रह। भोग का समय आया, सब भक्त जा रहे थे, रमा अकेले खड़ी थी। भागकर गोस्वामी जी के पास गई, बोली कि आज पोशाक सेवा किसने की है गोस्वामी जी? तो गोस्वामी जी ने कहा कि आज पोशाक सेवा स्वयं राधा रानी ने की है, स्वयं कान्हा जी ने की है। हमने जब सुबह द्वार खोले तो यह पोशाक यहाँ पर रखी हुई थी, तो आज
हमें नहीं पता कि यह पोशाक कहाँ से आई। यह यहाँ रखी हुई थी तो हमें लगा कि राधा रानी की मर्जी यही है। आज राधा अष्टमी है तो उनकी मर्जी की पोशाक उन्होंने पहनी। यह उन्हीं की देन है। और यह सुनकर के रमा राधे राधे चिल्लाने लगी। वापस भागी वहाँ से, इधर उधर देखने लगी। लाडो कहाँ दिखाई देनी थी। लाडो तो चली गई थी। वापस आई सीढ़ियों में, बहुत भीड़ है। रमा पागलों की तरह चिल्ला रही थी, राधे राधे, लाडो लाडो। लेकिन लाडो कहाँ मिलनी थी। यह एक दिन की बात नहीं थी। रमा की सब सहेलियों ने समझाया, वापस ले जाने लगी। रमा वहाँ से नहीं हिली। घर वाले मनाने आए, रमा फिर भी नहीं हिली। वहीं अटारी, वहीं सीढ़ियाँ, बस लाडो लाडो लाडो। 30 साल बीत गए। 30 साल पागलों की तरह चिल्लाती रही, रमा मेरी लाडो, मेरी राधा आई थी, मेरी लाडो आई थी मुझसे मिलने। 7 दिन तक ऊपर अटारी तक लेकर गई है मुझे। मैंने दी थी यह पोशाक जो पहनी है, मुझसे मांगी थी उसने। सबको बोलती फिरती, लोग तो पागल कहते थे, दीवाना कहते थे। ऐसी प्रेमी बहुत है वृंदावन में, ऐसे दीवाने बहुत हैं, ऐसे पागल बहुत हैं, बेहद प्यार करने वाले, जिसको एक बार कृष्ण मिल जाते हैं, एक बार ठाकुर मिल जाते हैं, एक बार राधा रानी मिल जाती हैं, वह कभी बरसाना और वृंदावन छोड़ता नहीं, वहीं का होकर रह जाता है। रमा वहीं की होकर रह गई। बताते हैं कि 30 साल के बाद रमा ऐसे ही चिल्ला रही थी, रो रही थी। 30 साल हो गए थे रोते रोते। बताते हैं कि 30 साल के बाद रमा ऐसे ही रो रही थी, रोती रहती थी, राधा रानी को याद करती थी। वह पल याद करती रहती थी जो राधा रानी के साथ बिताए थे। आई अटारी पर जाने के लिए, राधा रानी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, और लाडो फिर से आई। रमा की उम्र बढ़ गई थी, वृद्ध हो गई थी। लाडो आई। लाडो बोली कि आओ मैया, मैं ले जाती हूँ ऊपर तक, चलो मेरे साथ। और रमा देखती रह गई। वह सुंदर सी लाडो, हमारी राधा रानी, सामने खड़ी थी। रमा के समक्ष कहते हैं कि रमा वहीं पर राधा रानी में विलीन हो गई, अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी दीवानों की नगरी है वृंदावन, ऐसे प्रेमियों की नगरी है वृंदावन। और जिसे ठाकुर जी से मिल जाए, जिसे राधा रानी मिल जाए, और चाहिए क्या। सब कुछ तो वहीं है, वहीं सर्वेश्वर है, वहीं सब कुछ है। तो जब भी वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ, सोच समझ के जाना, प्यार हो जाएगा आपको। अपने विश्वास को मजबूत रखना, और यह प्रेम उन्हीं को होता है जिनके पास विश्वास होता है। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे ये दावा करती हूँ, मुझे आपको एक कहानी सुनाते सुनाते रोना आ गया, तो अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो मैं इस बात का दावा करती हूँ कि आपकी आंखों में भी आंसू जरूर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।